सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां एकादशी कक्षायाः भास्वती संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का 11वीं कक्षा की भास्वती संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हमने पहले वीडियो में पाठ के श्लोक संख्या 1 से लेकर के और श्लोक संख्या 8 तक के अर्थ समझे थे, अर्थों को जाना था, जिसमें भगवान राम ने भरत जी से बहुत सारे प्रश्न किए थे कि एक राजा को किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए। एक राजा कुछ कभी एकाकी निर्णय नहीं लेता, और ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा सामूहिक निर्णय ही हो। इसलिए कुछ विशेष विश्वास पात्र लोगों के साथ बैठ करके और फिर एक राजा को निर्णय लेना चाहिए। अब हम पाठ को आगे बाकी के श्लोकों को समझने के लिए एक बार पुनः चलते हैं स्क्रीन की तरफ और श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं, श्लोकों के अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बात विशेष, आप श्लोकों को बीच में सस्वर गायन का प्रयास करिए। इसके लिए आप वीडियो को बीच में रोक करके और जिस प्रकार से मैंने गाने का प्रयास किया है उसी प्रकार से श्लोकों को दोहराने का प्रयास करना है। प्रिय छात्रों, संस्कृत पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना सुबह उठ करके मंजन करना। यदि आप सुबह उठ करके मंजन नहीं करते हैं तो आपके मुंह से बदबू आती है। यदि हम अपने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारे चरित्र से बदबू आती है, और इसलिए अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने चरित्र को शुद्ध रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना ही चाहिए। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने संस्कृत पढ़ने का मन बनाया है। तो आइए स्क्रीन में और पाठ के बाकी के श्लोकों को आगे समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले एक बात कहूँ, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास आगे के वीडियो अपने आप स्वयं ही पहुंच जाते हैं। तो 11वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेंगे। इसके अलावा व्याकरण के लगभग 100 के आसपास वीडियो आपको इस चैनल में मिलेंगे। खैर, आइए स्क्रीन में और चलते हैं पाठ की तरफ। कुशल प्रशासनम, श्लोक नंबर 9। पिछले कक्षा में हम लोगों ने 8 श्लोक पढ़े थे। आज 9वें श्लोक से बात करते हैं। कहता है, श्लोक को दोहराना है, मैं बोलता हूँ। कच्चित सहस्रान मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निह श्रेयसं महत्। एक बार पुनः, कश्चित् सहस्रान मूर्खाणाम एकमिच्छसि पंडितम पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निह श्रेयसं महत्। अर्थात, हे भरत, कच्चित मूर्ख सहस्राणाम, कभी कभी हजारों मूर्खों में से, एक अमिच्छसी पंडितम, एक पंडित की इच्छा करते हो। तात्पर्य यह कि जिस समय
आप किसी की नियुक्ति करते हो तो नियुक्ति करने के समय में तुम्हारे पास हजारों लोग रहते हैं, हजारों में से किसी एक को चुनना होता है और ऐसी स्थिति में उन सब लोगों में से जो सबसे पंडित है, सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, उसको चुनना चाहिए। क्यों? कहते हैं पंडितो ही अर्थकृच्छ्रेषु। पंडित जो होते हैं वह अर्थकृत होते हैं, माने जो पंडित होते हैं वास्तव में वह ही जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। कुर्यान्निः श्रेयसं महत्। और यह जो पंडित हैं वह निश्चित ही महान श्रेय को पैदा करने वाले होते हैं अथवा महान श्रेय दिलाने वाले होते हैं। इसलिए हे भरत, जब कभी नियुक्ति की बात आती है तो हजारों मूर्खों में से एक पंडित को चुनना। क्यों एक पंडित को चुनना है? क्योंकि एक पंडित जो होता है वह हमेशा श्रेय दिलाने वाला होता है और अर्थकृत होता है, यानी एक पंडित का चयन करना ही सार्थक होता है। पुनः 10वां श्लोक। एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। एक बार पुनः। एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। अर्थात एकः अपि आमात्यः मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः, यानी एक ही मंत्री हो। कैसा? मेधावी यानी बुद्धिमान हो, शूरः शूरवीर बहादुर हो, दक्षः कुशल हो और विचक्षणः ज्ञानी हो, शास्त्रों को जानने वाला हो। तो ऐसा एक ही मंत्री राजा को अथवा राजकुमार को बहुत ही अधिक श्रेय दिलाने वाला होता है, यानी सुंदरता दिलाने वाला होता है। प्रापयेन महतीम श्रियम। किनको? राजानम राजपुत्रम वा, यानी राजा के लिए अथवा राजपुत्र के लिए एक ही मेधावी मंत्री जो शूर हो यानी वीर हो, बहादुर हो, दक्ष हो और बुद्धिमान हो। यदि ऐसा एक मंत्री होता है तो वह हमारे लिए श्रेय का कारण बनता है, हमारी सुंदरता बढ़ा देता है सभा की। पुनः 11वां श्लोक। कच्चिन्मुख्या महत्सेषु मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तातयोजिताः। एक बार पुनः। कच्चिन्मुख्या महत्स्वेषु मध्यमेषु च मध्यमाः जघान्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तातयोजिताः। हे तात, यहाँ पर कभी भी जिस समय हम श्लोक का अर्थ लेते हैं तो श्लोक का अर्थ लेते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ संबोधन होता है अर्थ वहाँ से शुरू होते हैं। कहते हैं हे तात, हे भरत, कंचन मुख्याः महत्स्वेषु, अर्थात जो महान कार्य होते हैं, बड़े कार्य होते हैं,
ऐसे लोगों के लिए कुछ मुख्य लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए। मतलब जैसा कार्य वैसी ही नियुक्ति। तो महत्स्वेषु, महान कार्य के लिए कुछ महान लोगों की नियुक्ति। मध्यमेषु च मध्यमाः, और मध्यमेषु, मध्यम कार्यों के लिए मध्यमाः, कुछ मध्यम कोटि के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। और जघन्याश्च जघन्येषु, और जघन्य कार्यों के लिए, नीच कार्यों के लिए तुम्हें नीच लोगों की नियुक्ति करना चाहिए। भृत्यास्ते तात योजिताः, हे तात तुम्हारे द्वारा ऐसे भृत्यों की नियुक्ति कर ली गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तात्पर्य यह कि भगवान राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुमने मुख्य कार्यों के लिए मुख्य लोगों की नियुक्ति कर ली होगी, मध्यम कार्यों के लिए मध्यम लोगों की नियुक्ति की होगी, और नीच कार्यों के लिए नीच लोगों की नियुक्ति की होगी। कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि राजा जो होते हैं, राजाओं के बहुत से कार्य होते हैं, और बहुत से कार्यों के लिए जिसके पास जितनी योग्यता है, जिस व्यक्ति की जो योग्यता है, उस व्यक्ति उस कार्य के लिए वैसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि औकात चपरासी की नहीं और बना दिए कलेक्टर। तो इसलिए मनुष्य की जैसी उसकी शक्ति होती है, जैसी उसकी योग्यता होती है, उस कार्य के आधार पर उत्तम, मध्यम और नीच व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। पुनः 12वां श्लोक देखते हैं। आमत्यनुपधाति तान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठाश्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। एक बार पुनः। आमात्यानुपधाति तान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठाश्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। तात्पर्य कहते हैं, हे भरत, आमात्यान् अनुपधाति तान् पितॄन् पैतामहान् शुचीन्। मतलब ऐसे आमात्य जो हमारे पिताजी और दादाजी के ज़माने से हैं, उन सभी मंत्रियों को, क्योंकि वह सभी अनुभवी मंत्री हैं, तो उन सभी मंत्रियों के साथ साथ जो है तो कुछ नए मंत्रियों की नियुक्ति श्रेष्ठाश्रेष्ठेषु, श्रेष्ठों को श्रेष्ठ कार्यों के लिए, नियोजयसि कर्मसु मने उन कार्यों में यथा योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दिए हो गए। तात्पर्य यह कि हे भरत, हमारे पिताजी और दादाजी के ज़माने से जो मंत्री थे, उन मंत्रियों के साथ साथ, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, अतः उनको मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। जो नए हैं उन मंत्रियों को मार्गदर्शन चाहिए, और इसलिए जैसे जैसे जो श्रेष्ठ हैं उन श्रेष्ठों को वैसे वैसे कार्य के लिए तुमने नियुक्त कर दिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। पुनः 13वां श्लोक। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः
कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। एक बार पुनः। कश्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। अर्थात हे भरत, कुछ धृष्ट, शूर यानी बहादुर, धृतिमान धैर्यशाली और बुद्धिमान मतिमान, शुचि यानी पवित्र भाव रखने वाले, कुलीन अच्छे कुल में पैदा हुए, और अनुरक्त यानी राजा के प्रति जिसकी अच्छी निष्ठा हो, और दक्ष सेनापति तुमने बना लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अथवा हे भरत, कभी भी जब किसी सेनापति की नियुक्त करना तो कैसे करना है? कहते हैं सेनापति धृष्ट होना चाहिए। धृष्ट का मतलब कि कभी भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह राजा से अपनी बात कहने में डरे नहीं। अतः हमेशा ध्यान रखना कि एक धृष्ट मंत्री बनाना जो अपनी बात तुमसे कह सके। बुद्धिमान होना चाहिए उस सेनापति को। शूर होना चाहिए यानी बहादुर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला युद्ध का समय आया तो भाग के घर में घुस गया। धैर्यवान होना चाहिए यानी जिस समय अंतिम क्षण तक विजय के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा सेनापति हो। और बुद्धिमान होने के साथ साथ राजा के प्रति पवित्र भाव रखने वाला, अच्छे कुल में पैदा हुआ और राजा से प्रीति रखने वाला, अनुरक्त होना चाहिए। वह राजा से प्रेम रखे, ऐसा सेनापति बनाना चाहिए। 14वां श्लोक। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। एक बार पुनः। कच्चित् बलस्य भक्तश्च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। अर्थात हे भरत, कच्चित् बलश्च भक्तं च वेतनं च यथोचितं। अर्थात क्या सभी बलवान सैनिकों को और अपने राज्य के दूसरे कर्मचारियों को यथोचितम वेतनम ददासी, यथोचित वेतन देते हो। आगे कहते हैं संप्राप्त कालम दातव्यम, वेतन हमेशा सही समय पर दिया जाना चाहिए और उसके लिए न विलंब से, विलंब तो नहीं करते हो। तात्पर्य यह कि हे भरत, क्या तुम यथोचित कर्म के अनुसार जैसा उचित है वैसा ही वेतन अपने सभी कर्मचारियों को देते हो अथवा नहीं देते हो? कहते हैं कर्म के अनुसार वेतन, ऐसा नहीं कि चेहरा देख करके वेतन देना चाहिए। कर्म के अनुसार जैसा कर्म है वैसा वेतन दिया जाना चाहिए और यथोचित वेतन दे करके आगे कहते हैं संप्राप्त कालम दातव्यम। संप्राप्त कालम मने सही समय पर। जैसे किसी कर्मचारी को आवश्यकता होती है अथवा सही समय जैसे ही आया वैसे उसका वेतन दे दिया जाना चाहिए। और इसलिए कहीं तुम विलंब तो नहीं करते हो वेतन देने में। क्यों? अगर विलंब करेंगे तो क्या होगा? तो उससे क्या होगा? कर्मचारियों में असंतोष फैलेगा और जब कर्मचारी असंतुष्ट रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में वह राजा से विद्रोह कर सकते हैं। कहते हैं कालातिक्रमणाच्चैव
भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यपि कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। एक बार पुनः, कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः, यानी समय जैसे जैसे बीतता जाता है, यदि आप विलंब से वेतन देते हो तो उससे क्या होता है, भक्त वेतनयोर्भृताः, उससे जो भक्त होते हैं अथवा जो वेतन भोगी होते हैं, ऐसे लोग भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति, भर्तुः अपि अतिकुप्यन्ति, भर्तुः यानी अपने मालिक पर, वह अपने मालिक पर बहुत क्रोध करते हैं, वह अपने मालिक से असंतुष्ट हो जाते हैं और अपने मालिक से असंतुष्ट होने पर वह अनर्थ करते हैं, अर्थात तो काम करने में आनाकानी करते हैं, अथवा यदि विरोध कर सकते हैं तो विरोध भी कर देते हैं। इसलिए हे राजन, हे भरत, वेतन सही समय पर और यथोचित वेतन देना, यानी जैसा काम है वैसा ही वेतन देना। क्यों? यदि काम के अनुसार वेतन दोगे तो लोग असंतुष्ट नहीं होंगे, भाई जैसा काम करते हैं वैसा उसको मिलता है। अगर हम चेहरा देखकर देंगे कि कोई व्यक्ति हमको प्रिय लगता है इसलिए हम उसका वेतन बढ़ाते हैं, हमारे परिवार का है, हमारे घर का है, इसलिए उसका वेतन बढ़ा देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन में असंतोष होता है। और इसलिए हे भरत, अपने सभी कर्मचारियों को यथोचित वेतन देना, सही वेतन देना, सही समय पर वेतन देना, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हो तो राज्य के कर्मचारी में असंतोष फैलता है और असंतोष होने पर वह सो अनर्थ हो, वह अनर्थ का कारण बनता है। यहाँ से पाठ समाप्त हुआ। अभ्यास के लिए हम आगे की वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि पाठ अच्छा लगा, आपको लगता है कि पाठ पढ़ाना सार्थक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और यदि कोई समस्या आती है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।